इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वेयर पॉसिबल वेयर देयर इज नो सॉल्यूशन एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। और पार्ट 3 है। इक्वेशन नंबर 1 है 4x + 5y = 0। इक्वेशन नंबर 2 है 2x + 5y = 1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है तो मैट्रिक्स फॉर्म इज़, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के x का कोफिशिएंट लिखना है तो x का कोफिशिएंट है 4 तो 4 हमने लिखा। फिर y का कोफिशिएंट लिखना है तो y का कोफिशिएंट है 5 हमने लिख दिया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 हमने लिखा। फिर y का कोफिशिएंट लिखना है तो y का कोफिशिएंट है 5 तो 5 हमने लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं x और y तो हमने x और y की मैट्रिक्स लिख दी इज इक्वल टू। अब इक्वल की राइट हैंड साइड पे जो दो वैल्यूज़ हैं 0 और 1 तो उसकी हमने मैट्रिक्स बना दी। अब कोफिशिएंट्स की जो मैट्रिक्स है उसको हम मैट्रिक्स A कहते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स की मैट्रिक्स को मैट्रिक्स X का नाम दिया जाता है इज इक्वल टू। इक्वल की राइट साइड पे जो मैट्रिक्स होती है उसको मैट्रिक्स B कहते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनी इसमें A को हम इक्वल की राइट हैंड साइड पे ले गए तो ये बन गया A इन्वर्स। तो x = A इन्वर्स B हमारे पास इक्वेशन आई है जिसको हमने सॉल्व करना है। मैट्रिक्स A ले ली, ठीक है, तो A मैट्रिक्स है A = 4 5 2 और 4। अब मैट्रिक्स A का मॉड लेना है तो मैट्रिक्स A का मॉड लेने के लिए A के नाम के साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगानी है और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगा दी इज इक्वल टू। अब मॉड लेने के लिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस मॉड के फार्मूला से आया। फिर थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 4 5 = 20, ये माइनस साइन ऐसे ही लिखा। 2 5 = 10 इज इक्वल टू 20 - 10 10 होता है। A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई A मॉड इज इक्वल टू। अब फार्मूले के मुताबिक हमने एडजॉइंट ऑफ A लेना है तो मैट्रिक्स A को कंसिडर करें। मैट्रिक्स A का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपस में उनकी जगह तब्दील करनी होती हैं तो हमने 4 को 5 की जगह लिख दिया और 5 को 4 की जगह लिख दिया। बाकी दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज करने होते हैं तो प्लस के 5 को माइनस का 5 लिखा। इसी तरह प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया डिवाइडेड बाय A मॉड है तो A मॉड का आंसर हमारे पास 10 आया था तो 10 हमने लिख दिया इज इक्वल टू। अब पूरी मैट्रिक्स जो है 10 से डिवाइड हो रही है तो हमने क्या किया कि मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को 10 से डिवाइड कर दिया। अब 5 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 1s are 5 5 2s are 10। अगेन 5 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 1s are 5 5 2s are 10। अब 2 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 1s are 2 2 5s are 10। ये 4 और 10 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 2s are 4 2 5s are 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 लिखा, ये माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। फिर हमने 1/2 लिख दिया, ये माइनस का साइन भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर हमने 1 डिवाइड बाई 5 लिख दिया और आखिर में 2/5 आ गया। अब ये जो लास्ट वैल्यू है इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। सो वैल्यू हमने लिख दी है। अब लास्ट पेज पे जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन बनी थी उसको हमने यहाँ पे लिखा है x = A इन्वर्स B। अब x की जगह x की मैट्रिक्स लिखनी है तो मैट्रिक्स है स्मॉल xy इज इक्वल टू ऐसे ही लिखा। अब A इन्वर्स की वैल्यू लिखनी है तो A इन्वर्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी तो वो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दी। फिर हमने B की वैल्यू लिखनी है तो B मैट्रिक्स की वैल्यू है 0 और 1, वो हमने यहाँ पे लिख दी। मैट्रिक्स xy इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 1/2 और -1/2 तो हमने लिखा 1/2 फिर प्लस साइन फिर -1/2। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिखना है 0 1 है जो इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब
फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है -1/5 और 2/5, तो हमने लिखा -1/5 फिर प्लस साइन फिर 2/5। सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 0 और 1, तो हमने यहाँ पे 0 और 1 लिख दिया। मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ जाता है। प्लस माइनस माइनस होता है जैसा कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 ही आता है, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही वापस आंसर आ जाएगा। -1/5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आंसर आएगा। ये प्लस का साइन ऐसे ही लिखा। 2/5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2/5 ही आता है। अब ये जो लास्ट वैल्यू है इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। सो वैल्यू हमने लिख दी। मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू, अब 0 - 1/2 -1/2 होता है। 0 प्लस 2/5 भी 2/5 ही होता है। अब ऊपर वाली वैल्यू एक्स की है तो x इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह y इज इक्वल टू 2/5। अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमने एक करली ब्रैकेट लगाई फिर उनके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दी। सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है, तो x की वैल्यू है -1/2, फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखनी है जो कि है 2/5। सो ये हमारे पास आंसर आ गया।